नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टाइप करके ऑल सिलेक्ट कर ले ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो एक लाइक और एक कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज की इस मोटिवेशनल स्टोरी को। दोस्तों, यह कहानी है एक चिड़िया और चील की। किसी घने जंगल में एक चिड़िया अपना घोंसला बनाकर एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया बहुत ही ज़्यादा मेहनती थी। वह सुबह अपने बच्चों के लिए दाना लेने जाती और शाम को अपने बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आती। वह इस तरह अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन चिड़िया, जिसका नाम टूनी था, वह दाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तभी उसने देखा कि उसके दोस्त लाडो के बच्चों को कोई चील बड़ी बेरहमी से खा रहा था। जब तक चिड़िया वहां पहुंचती, चील बच्चों को खा चुका था। चिड़िया जब वहां पहुंची तो उसने चील से कहा, क्यों रे शिकारी चील, क्या मिल गया तुझे इन बच्चों को खाकर? चील ने कहा, ये मेरा शिकार थे, इसलिए मैंने इनको खाया। अगर मेरा पेट भरा हुआ ना होता तो मैं तुम्हें भी खा जाता। इतना कहकर चील वहां से उड़ जाता है। उसे उड़ता हुआ देखकर चिड़िया कहती है, तुम्हें तो मैं एक दिन सबक जरूर सिखाऊंगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया अपनी दोस्त लाडो चिड़िया को संभालती है। टूनी चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर वापस लौट रही थी। लौटते हुए रास्ते में तेज बरसात हो जाती है। बरसात से बचने के लिए टूनी चिड़िया एक पेड़ की टहनी पर बैठ जाती है और बरसात रुकने का इंतजार करती है। तभी तेज बरसात में उड़ता हुआ कालू कौवा उसके पास आता है और उससे कहता है, टूनी बहन, तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ बारिश के चलते तुम्हारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। टूनी चिड़िया कालू कौवे से कहती है, कालू भैया, तुमने अच्छा किया जो मुझे बता दिया। अभी मैं उड़कर उनके पास जाती हूँ। और टूनी चिड़िया भरी बरसात में भी उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। अभी टूनी चिड़िया कुछ दूर तक उड़ी ही थी कि उसके सामने से उसे कोई दूसरा शिकारी चील आता हुआ दिखता है। चील जब उसके पास पहुंचता है तो उससे कहता है, कहाँ जा रही हो इतनी भरी बरसात में? अब तो तुम्हें मेरा शिकार बनना पड़ेगा। टूनी चिड़िया उसे देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन उसे एक उपाय सूझता है। वह चील से कहती है, हे शिकारी चील, आप मुझे नहीं खा सकते क्योंकि मैं तो पहले से ही किसी और का शिकार हूँ। शिकारी चील को टूनी चिड़िया की बात कुछ समझ में नहीं आई, तो चिड़िया ने उसे समझाते हुए कहा, दरअसल बात यह है, मैंने किसी दूसरे शिकारी चील के प्यार में पड़कर उससे शादी कर ली। जब हमारे बच्चे हुए तो वो निर्दयी पहले अपने बच्चों को खा गया और अब मुझे खाने के लिए कहता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि मैं किसी और का शिकार हूँ। हाँ, एक उपाय है, अगर आप उसे किसी तरह हरा दें तो आप मुझे खा सकते हैं। वो शिकारी चील कहता है, चलो मुझे लेकर चलो, कहाँ है वो, मैं उसे देखता हूँ। और टूनी चिड़िया उस शिकारी चील को उसी शिकारी चील के इलाके में ले जाती है जिसने लाडो चिड़िया के बच्चों को खाया था। थोड़ी देर बाद उसके इलाके में पहुंचने से पहले उसने शिकारी चील से कहा, आप यहीं रुको, पहले मैं जाती हूँ। जैसे ही वो मुझ पर हमला करने लगे, आप आ जाना। और टूनी चिड़िया उसे बाहर छोड़कर अंदर चली जाती है। जब शिकारी चील टूनी चिड़िया को देखता है तो कहता है, आ गई तुम? चलो ठीक है, खुद ही आ गई, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। टूनी चिड़िया उससे कहती है, तुमने उस समय मेरे बच्चों को खाकर ठीक नहीं किया। शिकारी चील ने कहा, वो बच्चे तुम्हारे नहीं थे, वो मेरे शिकार थे, वो मैंने खाए और अब मैं तुम्हें भी खाऊंगा। इतना कहकर वो शिकारी चील टूनी चिड़िया पर झपट पड़ता है। जैसे ही उसे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है, दूसरा शिकारी चील बीच में आ जाता है और दोनों में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में दोनों अधमरी हालत में चले जाते हैं। उन्हें अधमरा देखकर टूनी चिड़िया पहले उस शिकारी चील के पास जाती है जो उसे रास्ते में मिला था। उससे कहती है, क्यों, और खाना है मुझे?
ये मेरा कोई पति नहीं है, इसे तो मुझे बस सबक सिखाना था। और फिर उस शिकारी चील के पास जाती है जिसने लाडो चिड़िया के बच्चों को खाया था। उससे कहती है, मैंने तुमसे कहा था ना कि एक दिन तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगी, ये तुम्हारा सबक है, अब मरो यहीं। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहां से चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने के लिए मिलता है कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, मुश्किल के समय हम धैर्य रखें और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं, जैसे टूनी चिड़िया ने अपनी मुश्किल से पार पाया। वो कहते हैं ना, जहाँ शक्ति काम नहीं आती वहाँ बुद्धि काम आती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो सपोर्ट जरूर करें। मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।